Hi everyone, I hope all of you are doing fine. So I'm Kalpit Veerwal and today we are going to talk about personal growth. So हम सभी सुनते रहते हैं कि पर्सनल ग्रोथ होनी चाहिए, one should have personal growth, but I don't know how many of us have really stopped to understand what it really means. कि जब ऐसा कोई बोलता है कि I'm striving for my personal growth or I want to grow personally, what does that exactly mean? And today we're going to talk about that. All right. So I think personal growth is not a single definition. It contains within it at least 5 to 6 definitions. All right. And I'm going to talk about all of those things separately. ठीक है, तो हम सबके बारे में एक करके बात करते हैं. So I think one of the most important part of your personal growth is your physical personal growth, है ना. अब ये चीज़ मुझे एक्चुअली थोड़े दिन पहले तक रियलाइज़ नहीं थी, बट मुझे एक मेरे मेंटोर थे जिन्होंने मुझे इस बारे में बताया कि वन शुड हैव 4 डिफरेंट एस्पेक्ट्स इन देयर लाइफ एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दोस, बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर फिजिकल एस्पेक्ट. ओके, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बहुत अच्छा कर रहे होते हैं लाइफ में, करियर बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बट दे आर नॉट रियली फिजिकली फिट. एंड लेट मी टेल यू कि अगर तुम फिजिकली फिट नहीं हो देन a lot of your problems are going to amplify a lot. and जो दूसरी चीज़ें तुम कर रहे हो ना अच्छी, like if you are very good at your career, if you are very good at your social connections, then you'll still not feel very happy. All right, so I think physical fitness should be one of the top most priorities of everyone. Okay, and ऐसा कोई definition नहीं है कि तुम्हें इतना growth करना है. See, some people, कुछ लोगों के लिए physical fitness means just staying lean. For some people it means not staying very fat. For some people it means getting really shredded and toned and all that. Okay, सो आई वुड से वो डिपेंड करता है तुम कितना एम करना चाहते हो. आई वुड से कि बहुत ज़्यादा एम करना भी इट्स नॉट रियली नेसेसरी. मतलब यू नॉट एवरीवन शुड हैव अ सिक्स पैक और समथिंग, बट यू कैन डेफिनेटली ट्राई टू बी लीन. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल आई ऑल्सो recently started working out a lot to, so I'm not like really overweight or something, but one should at least try to have a decent BMI. I think that's a decent parameter. Okay, सो सेकेंड हम बात करते हैं आपकी जो आई थिंक एक सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ योर पर्सनल ग्रोथ है, दैट इज़ योर साइकोलॉजिकल ग्रोथ. ओके, अब साइकोलॉजिकल ग्रोथ का मीनिंग क्या है? आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट हिडन या सम ऑफ वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड एस्पेक्ट ऑफ योर ग्रोथ, एंड दिस इज समथिंग विच मोस्ट पीपल डोंट इवन ट्राई टू एक्सप्लोर. तो यहाँ पे मेट्रिक क्या यूज़ करेंगे वो मैं तुम्हें बताता हूँ. तो व्हाट आई मीन बाय मेट्रिक इज़ कि आप किसी भी चीज़ को मेजर कर रहे हो ना. So for example, if you're doing anything in your life, it could be your exam preparation, then you must be having some kind of a metric कि मैं इस metric को maximize करना चाह रहा हूँ. Alright, so it could be कि मैं अपने score को या मैं अपने rank को maximize करना चाह रहा हूँ, या the number of questions which I solve every day मैं इसको maximize करना चाह रहा हूँ. Alright, तो वैसे ही physical fitness में it could be we are trying to maximize our weight loss maybe. तो यहाँ पे हम अपनी जो कॉग्निटिव डिसोनेंसेज हैं उनको मिनिमाइज़ करना चाहेंगे, ये हमारा मेट्रिक रहेगा. अब इसका क्या मतलब हुआ, मैंने क्या बोल दिया, आई नो मेनी ऑफ यू आर वंडरिंग दैट. सो आप देखोगे कि जब आप साइकोलॉजिकली इमैच्योर होते हो, ठीक है, विच अ लॉट ऑफ पीपल आर, ठीक है, मैं खुद हूँ टू बी ऑनेस्ट इन टू सम एक्सटेंट, तब आपके दिमाग में कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं दुनिया में विच सो दे हैव दिस काइंड ऑफ अ माइंडसेट दैट कल उनको ऐसा लगेगा कि दे आर एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, एंड टुमारो या आज के दिन उन्हें ऐसा लगेगा कि यार मैं तो कुछ भी नहीं हूँ. ये बहुत लोगों के साथ होता है. दिस इज पीपल कॉल दीज मूड स्विंग्स, बट एंड दे डू हैव अ हार्मोनल और केमिकल वे ऑफ लुकिंग एट देम. बट आई थिंक दिस ऑल्सो अराइव्स, मतलब इसका एक और एक्सप्लेनेशन ये भी है कि लोग अपने खुद के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व नहीं करके रखते हैं. ऑलराइट, सो यू नीड टू रियली हैव कॉन्क्रीट विजन्स ऑफ वॉट यू आर, what you want to be and what you are doing towards it. Okay, दिमाग में एकदम फिक्स होना चाहिए कि भाई मैं ये हूँ, this is who I am. So basically it's about figuring out who you are. Alright, so it means कि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम सक्सेसफुल हो या ग्रेट हो या यू आर अ लूजर, विच इज़ वाई यू आर कॉन्स्टेंटली गोइंग बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स कि यार कभी तो लगता है मैं लूजर हूँ, कभी लगता है बहुत ग्रेट हूँ. सो यू नीड टू सॉर्ट योर प्रायोरिटीज डाउन, यू नीड टू राइट समवेयर डाउन कि हाँ भाई दिस इज वॉट आई एम and I'm doing this thing, and I'm not great, I'm not a loser, I'm somewhere in between. Okay, so इस तरह का रिजॉल्व आना, एक मेंटल स्टेट आना कि यार एक मेंटल मैच्योरिटी जिसको कहा जाता है कि you are not affected by what others say, you are not offended easily. So these are some things which come when you are psychologically mature and where you have your psychological personal growth done. Okay, तो इसके लिए रिकमेंड मैं ये करूँगा कि there are a lot of YouTube channels that you can follow. So there's this channel called the School of Life, but that is more on the emotional side of things. एक और है Side to Go, शायद उसका नाम है. So you can check that channel out. तो वहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है कि जब कि हमें कभी कभी लो क्यों फील होता है, कभी कभी हम एंक्शियस क्यों फील करते हैं, दूसरों की सक्सेस से हमें जेलस क्यों फील होता है, या कभी हमें कोई चीज़ मिलती नहीं है उससे हमें क्या होता है.
तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ों का एक साइकोलॉजिकल वे में डिस्कशन किया जाता है इन चैनल्स पे. सो फ्रॉम दैट यू कैन रिजॉल्व योर इनर कॉन्फ्लिक्ट्स रियली वेल, क्योंकि तुम्हें समझ आएगा ना कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, इसका रीज़न ये है. So I think that is something which a lot of people ignore, but it's very important. All right. So again, this is one of my mentors who told me about this thing. Then third thing which I would say is your it would be your emotional personal growth. So what I mean by that is how well your relationships with people are. So it refers to the relationship with your family, with your friends, with your loved ones, or pretty much anyone. Okay. कितने स्ट्रॉन्ग आप बॉन्ड होते लोग के साथ. सो अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट वेरी गुड एट दिस, अ लॉट ऑफ पीपल स्ट्रगल एट दिस. फॉर एग्जाम्पल आई माई सेल्फ स्ट्रगल एट दिस, एंड आई थिंक इट इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जब आप आगे जाते हो ना, लाइक एट आफ्टर सर्टेन लेवल ऑफ योर, देखो तो अभी तुम में से ज़्यादातर लोग जो होंगे वो या तो किसी एग्जाम के लिए पढ़ रहे होंगे, कॉलेज स्टूडेंट्स होंगे, राइट. सो आई विल टेल यू अ बिट कि कॉलेज के बाद क्या होता है. सो कॉलेज के बाद यू यूजली डू अ जॉब. ओके. फिर जॉब में आप धीरे धीरे प्रमोशंस करके अपर पोजीशंस पे राइज होते हो. ठीक है. तो जैसे आप इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, ठीक है, तो आप सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर बनते हो. फिर आप प्रोग्राम मैनेजर बन सकते हो मे बी, ठीक है, या टेक लीड या जो भी है. उसके बाद आप वीपी बनते हो. वीपी के बाद आप और सी लेवल सूट जो होता है उन पे जाते हो. ठीक है. तो अब उस लेवल पे जब आप जाते हो ना, तो वहाँ पे आपकी स्किल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी मैनेजमेंट स्किल, आपकी पीपल स्किल, एंड हाउ विल यू इंटरेक्ट विद अदर्स एंड हाउ विल यू नेटवर्क, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. ऑलराइट. तो वहाँ पे अगर आपका सोशल मेच्योरिटी या आपका एक सोशल पर्सनल ग्रोथ नहीं है, देन यू विल सफ़र अ लॉट. ऑलराइट. सो इसलिए वो एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है. ऑलराइट. सो इसको डेवलप करने का आई थिंक बेस्ट वे यही है, टू इंटरेक्ट विद एज मेनी पीपल इज पॉसिबल. एंड अगेन आई एम नॉट एन एक्सपर्ट एट दिस, सो दैट्स ऑल आई रिकमेंड, है ना. फॉर मी पर्सनली व्हाट वर्क्स इज, सी मतलब कुछ लोग, जैसे मेरा तो ये चैनल वगैरह है कोरा पे मैं लिखता हूँ, तो उससे मेरे काफ़ी कनेक्शंस बन गए हैं. एक्चुअली अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स आर फ्रॉम कोरा. So if anyone of you is from Quora, leave a comment or something. है ना. तो इससे क्या है कि इस तरह की नेटवर्किंग, आप जितने ज़्यादा लोगों से कनेक्ट रहते हो ना, इट लीड्स टू अ लॉट ऑफ, मतलब उससे एक सिनर्जी आती है कि आप ज़्यादा लोगों से जुड़े हुए हो, तो एक अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं. सम पीपल हेल्प यू ग्रो योर नेटवर्क इवन मोर. सो इट लीड्स टू अ सिनर्जी काइंड ऑफ एन इफेक्ट. ओके. आई थिंक वन मोर थिंग विच आई शुड बी मैंशनिंग इज़ योर इंटेलेक्चुअल ग्रोथ. ओके. इंटेलेक्चुअल ग्रोथ क्या होती है कि आपको किसी चीज़ के बारे में कितना पता है. सो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस आर स्टडिंग समथिंग, राइट. तो हमें कितना नॉलेज है सच में. और ये नॉलेज का मतलब ये नहीं है कि आपकी जेई में कितनी रैंक आ रही है, या आपकी टेस्ट में कितनी स्कोर है, या आपकी सीजीपीए कितनी. इट्स नॉट अबाउट दैट. इट्स अबाउट हाउ मच यू रियली नो अबाउट स्टफ विच गोज अराउंड एंड व्हाट इज इररेलेवेंट. ठीक है. तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं होता है, बट दे आर रियली स्मार्ट. एंड द रीजन दे आर स्मार्ट इज बिकॉज दे हैव गॉट रियली गुड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ. उन्होंने अपनी इंटेलेक्ट बहुत अच्छी कर रखी है ना, जिसको कुछ लोग IQ बोलते हैं मे बी. तो वो चीज़ काम तो देखो हर जगह आती है. आपका इंटेलेक्ट अगर अच्छा है तो यू विल बी रिस्पेक्टेड एवरीवेयर. सो द ऑब्वियस वे ऑफ इंक्रीजिंग दैट इज़ टू लिसन टू अ लॉट ऑफ, तो रीडिंग करना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आई थिंक कि तुम्हें जिस चीज़ में एक अच्छी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ चाहिए, इट वुड बी, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट मैथमेटिक्स या साइंस कुछ पढ़ ले, इट्स अबाउट ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ थिंग्स वर्क. काफ़ी घटिया प्रोनाउंसिएशन था ओवरऑल का, बट या. So I would say कि reading books, listening to podcasts और watching good YouTube channels जहाँ पे तुम्हें एक अच्छी information मिलती हो इन चीज़ों के बारे में, I think that is one really good way of ensuring good intellectual growth. And I think one of the most important और last growth जिसके बारे में बात करना चाहूँगा, unless मेरे दिमाग में कुछ और भी आ जाता है, that is a financial growth. Okay. तो at the end of the day your finances indicate how much resources of the earth do you own. ठीक है. आपके फाइनेंसेस अगर अच्छे होंगे, देन यू विल ओन गुड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एंड यू विल हैव अ लग्जरी लाइफ. ओके. मेरा प्रोनाउंसिएशन काफ़ी बेकार हो रहा है यार. हाँ. सो इफ़ यू हैव गुड रिसोर्सेज, मतलब इफ़ यू हैव गुड मनी, इफ़ यू हैव गुड फाइनेंसेज, देन यू विल लीव अ गुड, मतलब एक अच्छी लाइफ होती है. यू कैन ऑल्सो डोनेट या फिलैंथ्रोपी भी कर सकते हैं, एंड यू कैन बेसिकली डू वेल फॉर योर सेल्फ एंड फॉर द सोसाइटी एज वेल. सो आई थिंक फाइनेंशियल ग्रोथ नेवर हर्ट्स. सो यू शुड प्रॉब्ली थिंक अबाउट दीज थिंग्स कि आप किस तरह से, हाउ टू मेक मनी, हाउ टू मैनेज मनी, हाउ टू नॉट, मतलब बहुत लोग फाइनेंशियली स्टूपिड डिसीजन ले लेते हैं एट अर्ली एजेस, लाइक परचेजिंग कार्स और थिंग्स विच दे डोंट नीड. सो हैविंग अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ दोस थिंग्स वर्क, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो या, these are I cannot really think of anything else. So what I mentioned basically was your physical growth, okay, for which you can exercise or try to lose weight or eat in proportions. Then second is your psychological growth, which includes your mental state, your mental health, how well you know yourself, how well you know your surroundings.
Then comes your emotional well-being, which is basically about how well you connect with others. Then you've got your intellectual growth. Okay, intellectual growth indicates how much you know. Then you've got your financial growth, which means how you handle your finances. आई थिंक मैंने लास्ट में समरी में कोई एक पॉइंट शायद छोड़ दिया होगा, आई एम नॉट श्योर, बट आई होप यू लाइक दिस वीडियो. ओके, सो प्लीज लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट सच काइंड ऑफ टॉपिक्स. इफ यू हैव एनी अदर टॉपिक्स यू वांट टू डिस्कस. ओके, मैं अब चैनल पे इस तरह के एसेज भी बनाया करूँगा, वीडियो एसेज काइंड ऑफ स्टफ वेयर आई जस्ट टॉक अबाउट थिंग्स विच एक्साइट मी और समथिंग विच, okay, that was not correctly said, something which intrigues me, or like the Quora kind of format. Okay, so I hope you like this video. Please drop a like if you liked it. If you're new to the channel, do consider subscribing and also turn on the notifications because the algorithm has changed, and notification से तुम्हें मेरी videos easily accessible हो जाएंगी. डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक्स वगैरह दिए हुए, यू कैन चेक देम आउट. आई हैव गॉट अ टेलीग्राम चैनल, आई हैव गॉट इंस्टाग्राम वे यू कैन सेंड मी मैसेजेस, आई हैव गॉट अ कोरा एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. ऑलराइट, so thanks a lot for watching this video. All the best.